गोपनीयता का अर्थ किसी बात को डर के कारण छुपाना नहीं, बल्कि उसे उसकी ऊर्जा और पवित्रता को बचाने के लिए सुरक्षित रखना है। जब हम किसी गहरे अनुभव या विचार को समय से पहले दूसरों के साथ साझा कर देते हैं तो उसकी शक्ति बिखर जाती है, और जब हम अपनी हर बात दुनिया के सामने रख देते हैं तो हमारे भीतर कुछ भी निजी या पवित्र नहीं बचता। इसलिए अपने भीतर एक ऐसा कोना बचा कर रखो जहां कोई दूसरा प्रवेश न कर सके। वह गोपनीय कोना ही आपकी असली शक्ति का केंद्र है। हर बात को कहना, हर अनुभव को दिखाना और हर योजना को प्रकट करना, यह बुद्धिमानी नहीं बल्कि आत्मघात है। इसलिए आज मैं बताऊंगा कि वह कौन सी बातें हैं जो मनुष्य को हमेशा छुपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि वह जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ियां होती हैं जो हम दूसरे के साथ साझा करते हैं, और अंतिम बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बातें, आपके दान और पुण्य कर्म। यदि आपका दायां हाथ दान करे तो बाएं हाथ को पता न चले, क्योंकि जैसे ही आप अपने द्वारा किए गए किसी अच्छे काम का ढिंढोरा पीटते हैं, वह सेवा नहीं बल्कि अहंकार की खुराक बन जाता है, और गोपनीयता आपके भीतर विनम्रता बनाए रखती है। पुण्य को दिखाया तो वह पुण्य नहीं, अहंकार बन जाता है। अगर तुम दान का प्रचार करते हो तो वह दान मर जाता है, अहंकार जीवित हो जाता है। इसलिए दान गुप्त हो ताकि आत्मा शुद्ध रहे। दूसरी बात, आपका प्रेम और अंतरंगता, क्योंकि प्रेम दो आत्माओं के बीच का एक निजी नृत्य है। इसलिए अपने प्रेम संबंधों या साथी के साथ बिताए निजी पलों को सार्वजनिक चर्चा का विषय बनाना उस संबंध की गहराई को नष्ट कर देता है। प्रदर्शन प्रेम को वस्तु बना देता है। प्रेम को गुप्त रखने का अर्थ है उसे समाज से छुपाना नहीं बल्कि उसकी गरिमा को बचाकर रखना है। तीसरी बात, आपके घर के झगड़े और पारिवारिक रहस्य। हर घर की अपनी एक विशिष्ट ऊर्जा होती है, इसलिए घर की चारदीवारी के भीतर की बातों को बाहर ले जाना अपने घर की ऊर्जा को प्रदूषित करना है। कारण यह है कि बाहरी लोग आपकी समस्याओं को सुलझाने के बजाय अक्सर उनका आनंद लेते हैं या उनके आधार पर आपके प्रति धारणा बना लेते हैं। घर की कलह या समस्याओं को चौराहे पर ले जाने से समाधान नहीं बल्कि जटिलता बहती है। अतः परिवार की निजता उसकी शक्ति होती है। घर की कलह या समस्याओं को चौराहे पर ले जाने से समाधान नहीं बल्कि जटिलता बहती है। चौथी बात, अपनी कमजोरियां दुनिया दया नहीं करती, वह अवसर ढूंढती है। जो लोग तुम्हारी कमजोरी जानते हैं वही सबसे पहले चोट करेंगे, वही तुम्हें नियंत्रित करेंगे। इसलिए अपनी कमजोरी सिर्फ स्वयं से और ध्यान से साझा करो, क्योंकि कमजोरी में ही लोग अवसर का लाभ लेते हैं और चोट पहुंचने का प्रयास करते हैं। पांचवी बात, आध्यात्मिक साधना और शून्य के अनुभव। जब आप ध्यान में उतरते हैं तो आपका सामना अपने स्वभाव से होता है। यह एक अत्यंत व्यक्तिगत घटना है। ऊर्जा का क्षरण तब होता है जब आप अपने ध्यान के अनुभवों को दूसरों को बताते हैं तो आपका मन उन अनुभवों को अलंकार की तरह सजाने लगता है। आप उसे और बढ़ा चाकर कहने लगते हैं ताकि लोग आपको पहुंचा हुआ समझे, क्योंकि जो कहा जा सकता है वह सत्य नहीं है। जैसे ही आप अपने आंतरिक अनुभव को शब्दों में ढालते हैं वह अनुभव झूठा हो जाता है। इसलिए अपनी शांति को अपने भीतर ही गहरा होने दें। छठा बात, अपमान और अतीत के घाव। ज्यादातर लोग अपने दुखों और अपमानों की चर्चा करके दूसरों की सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। इसलिए अपने घावों को बार बार मत उघाड़ो, उन्हें गुप्त रखो और उन्हें भरने दो। जब आप अपने अपमान को गुप्त रखते हैं तो आप उसे क्षमा करने की शक्ति विकसित करते हैं। उसे चर्चा का विषय बनाना, उसे जीवित रखना है। सातवां बात, अपनी आय और संपत्ति। जहां धन दिखाई देता है
वहां लालच जागता है। अगर लोग जानते हैं कितना कमाते हो, कितना जमा है, तो जलन, अपेक्षाएं और शोषण की भावना पैदा होता है। इसलिए धन को शांत रहने दो। 8वां बात, भविष्य की महत्वाकांक्षाएं। यह सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम बात है जो हम लोगों की आने वाली जीवन को अलग एक राह देता है। यदि आपके मन में कोई सृजनात्मक विचार, क्रिएटिव आइडिया है, तो उसे तब तक गर्भ में रखें जब तक वह जन्म न ले ले। संकल्प की शक्ति भावना रखो, क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य को गुप्त रखते हैं तो आपके भीतर एक आंतरिक दबाव निर्मित होता है। यह दबाव ही उस कार्य को पूरा करने की ऊर्जा देता है। बोलने से वह भाप निकल जाती है और इंजन रुक जाता है। इसलिए जो अपनी अगली चाल बता देता है वह पहले ही हार जाता है। अतः खामोशी में तैयारी करो कि से अचानक प्रकट हो। इसीलिए जो बातें सार्वजनिक होती हैं वे बाजार का हिस्सा बन जाती हैं, और जो गुप्त होती हैं वे आपकी आत्मा का हिस्सा बनती हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा को बचाएं ताकि वह रूपांतरण के काम आ सके। इससे यह सीखना चाहिए कि जीवन में मौन, संयम और विवेक सबसे बड़ी शक्ति है। हर बात कहना, हर अनुभव दिखाना और हर योजना बताना बुद्धिमानी नहीं है। जो व्यक्ति गुप्त रखना सीख लेता है वह अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखता है और दूसरों की नकारात्मकता से बचा रहता है। अपनी योजनाएं, कमजोरियां, पुण्य, रिश्तों की समस्याएं और आंतरिक अनुभव भीतर रखने से व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता है। मौन में ही चेतना गहरी होती है और व्यक्ति स्वयं से जुड़ता है। कम बोलना और अधिक समझना आत्म विकास का मार्ग है।